हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम हो जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप चाहे झारखंड में किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हों, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो को अनदेखा ना करें और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटोअस्ट्रोलॉइड, है ना। यानी प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटोअस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोल्हान। कोल्हान जो है हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जनजाति के लोग हो भाषा ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है कि हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, ये गलत है ना। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखड़ा में, है ना। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ पर होती है? तो अखड़ा में होती है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के लोग अखड़ा यानी कि अकड़ा को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अष्टे तुरतुड, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टे तुरतुड। नेक्स्ट है, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है कि हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीड़। पीड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कोल्हान में गांवों को कितने पिंड में बांटा गया है? क्या बोल रहा है? कोल्हान में गांवों को कितने पिंड में बांटा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26। कोल्हान में गांवों को 26 पीढ़ों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, पीड़ का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानकी। मानकी जो होता है पीड़ का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, हो गांव का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडा। मुंडा जो होता है हो गांव का प्रधान होता है। नेक्स्ट है, मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाकुआ। डाकुआ जो है मुंडा का सहायक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है ऑप्शन, क्या बोल रहा है? इनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है, ये सही है। इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बेरो, वादी और गोड़ा भूमि, और धान इनकी मुख्य फसल है, यानी कि ये तीनों सही है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन,
इली किस जनजाति का प्रिय यानी पवित्र पेय है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो, यानी कि इली जो है हो जनजाति का प्रिय यानी कि पवित्र पेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि हो परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशी होता है। पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट है, हो जाति में महिलाओं को निम्न में क्या निषिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी हल व तीर धनुष चलाना व छूना निषेध है। वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना यह भी निषेध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हो जाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथू, हाथू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजले ने हो जाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46, यानी कि रिजले जो थे वो हो जाति के मतलब कि 46 गोत्रों का जिक्र किए हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। हो जाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अप्पू, यानी कि हो जनजाति के जो लोग थे वो पिता के लिए अप्पू शब्द का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है, ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विवाह के निम्न में से विवाह का कौन सा रूप है जो हो जनजाति में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी किरिंग बापला, किरिंग बापला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हो जनजातियों के में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है तो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आदि विवाह, आदि विवाह जो है हो जनजातियों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीकू आंधी, दीकू आंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? क्या बोला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विवाह है जो कि मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओपोरतिपी, ओपोरतिपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजी खुशी, यानी कि लड़का लड़की जो मर्जी से विवाह करते हैं उसको क्या कहते हैं तो राजी खुशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का कौन सा विवाह उरांव के निर्गोलोक विवाह के समान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनादर विवाह, अनादर विवाह जो है हो जनजाति का विवाह उरांव के निर्गोलोक विवाह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंधी, यानी कि हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है तो आंधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनादर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोंगा। बोंगा जो है वो हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंह बोंगा। सिंह बोंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाहुई बोंगा। पाहुई बोंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, हो जनजाति में वर्षा का देवता किसे माना जाता है? क्या बोल रहा है कि हो जनजाति में वर्षा का देवता किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी देसौली। देसौली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवरी। देवरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवोवा। देवोवा जो है हो समाज में घातक घातक देवताओं की पूजा करता है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के पर्व त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि तीनों सही हैं। क्या बोल रहा है ऑप्शन में, इनके पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। महापर्व यानी कि बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है, ये भी सही है। और जोमनामा नए अन्न खाने से संबंधित है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल क्या कहलाता है? क्या बोल रहा क्वेश्चन कि हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित जो होता है पूर्वजों की पूजा स्थल, उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आदिंग। आदिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो, यानी कि बोंग नृत्य जो है हो जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों हमारा प्रश्न खत्म हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, जरूर इसको बताएं कैसा लगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।